श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज। बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कल प्रसंग चला था कि व्यक्ति स्वयं की नजर स्वयं को लगती है, स्वयं की बद्दुआ स्वयं को लगती है। और कल पूरा प्रवचन में हमने बताया था कि स्वयं की नजर कभी उतरती नहीं है, वो तो दंड देकर के ही समाप्त होती है। दूसरा व्यक्ति यदि हमें नजर लगा दे तो कल हमने बताए थे आप लोग नाना प्रकार के साधनों से उतार लेते हो, लेकिन स्वयं की नजर यदि लग जाए स्वयं को तो वो अकाट होती है। और स्वयं की नजर लगने का मूल कारण है 8 मद। जब हमारे पास कोई भी शक्ति हो, चाहे धन की, चाहे शरीर के बल की, चाहे कुल की, चाहे जाति की, चाहे ज्ञान की, चाहे तप की, यदि हमें मद आ गया, समझ लेना उसी दिन से डाउनफॉल चालू हो जाएगा। उसी दिन से कितना भी विकास कर रहे हो, किसी अपनी कला का भी यदि ज्ञान हो जाए, मान लीजिए अपने पुण्य पर उसको गर्व है कि मेरे इतना पुण्य है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ लेना मेरा इतना पुण्य है, वाक्य समझना, मेरा इतना पुण्य है कि कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। समझ लेना तुम्हारी नजर तुम्हारे पुण्य को लगी, अब आज से तुम्हारे पाप का उदय चालू हो गया। बहुत डिटेल में समझाया था। और सबसे ज्यादा व्यक्ति दुनिया से परेशान नहीं है, अपनी खुद की बद्दुआ से परेशान है। पग पग पर स्वयं अपने आप को नजर लगाता रहता है, पग पग पर। अब लो साहब, इतना ज्ञान करने से नजर नहीं लगी, मेरा पुण्य बहुत तेज है। देखो मैं जो कार्य करता हूं सफलता मिलती है, अभी नजर नहीं लगी, अभी नजर, क्योंकि इसका आनंद तो देखो, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करता हूं, मेरे मेरिट लिस्ट में नाम आता है। मेरी अच्छी पढ़ाई करता हूं, मैं अच्छे नंबर से, मैंने अच्छी पढ़ाई की, मैं पास हो गया। मैंने तपस्या की, मुझे अपने आनंद आ गया। सामायिक आज मेरी बहुत अच्छी सामायिक हुई, आज मेरी बहुत अच्छी भक्ति हुई, मेरा देवोदय क्षेत्र में बहुत अच्छा समय निकला, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, यहाँ तक कोई बाधा नहीं। ये अनुभूति में आता ही आता है और आना भी चाहिए। हम खुशी कम मनाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, हम खुशी मनाएंगे, इसमें कुछ दोष नहीं है। हमारी अच्छी सामायिक हुई है तो मैं कहूंगा कि मेरी आज अच्छी सामायिक हुई है। आज भगवान की शांति धारा की तो कहेंगे मेरे कितने पुण्य के उदय हैं कि आज हमने शांति धारा की भगवान की। आज हमारे कितने पुण्य के उदय हैं कि देवोदय तीर्थ क्षेत्र में सिद्ध चक्र मंडल विधान शुरू हो रहा है। कितना पुण्य, कितना। सम्मेद शिखर की वंदना करते समय
ओहो मैंने कितने पुण्य किए हैं कि आज मैं सम्य शिखर की वंदना कर। अभाग्य है मेरे, किसने को बहुत आनंद ही आनंद है। तीर्थ क्षेत्र पे जाते ही, मंदिर में जाते ही अपन पहले ही कहते हैं अभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। अपने भाग्य को सराहो। जब जब तुम्हें सफलता मिले तब जब तुम्हारे लिए एक आनंद की अनुभूति करना है। एक इतना उल्लास, इतना आनंद, जितना मना सको मनाओ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छा कार्य हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आज वो भाग्य मनाए कि प्रतिदिन हर दिन यहाँ पर अभिषेक होता था। आज कितने भाग्य हैं कि मेरे द्वारा देवोदय क्षेत्र में झारी भेंट की गई है। आनंद बना, मन बना के नहीं, ये आकस्मिक दान कहलाता है। 3 दान होते हैं। एक दान वो होता है जो नियत है, मुझे इतना दान तो प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति साल करना ही है, वो नियत दान कहलाता है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नियत दान जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि संसार में रहने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पुण्य चाहिए। इतना पुण्य तुम्हारा बना रहे कि रोजी रोटी भूखे न सोना पड़े। बोलो, रोटी जरूरी है कि नहीं आपको? है। मकान भी जरूरी है कि नहीं? कपड़े? मुझे तो नहीं जरूरी है, तुम्हें है ना? कपड़े जरूरी है। परिवार, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, छोटी मोटी गाड़ी, बोलते जाओ, ये नियम कहलाते। इतना तो होना ही, ये पुण्य कहाँ से लाए और ये जीवन भर चलता रहे। मैं और मेरा परिवार कभी भूखा न सोए, मैं और मेरा परिवार कभी फुटपाथ पर न रहे, मैं और मेरा परिवार कभी ऐसी चीजों का ना हो जाए कि बच्चा मेरा हो, मैं उसे पढ़ा भी नहीं सकूं। तो जो एक गृहस्थी के लिए जितना आइटम चाहिए, उतना आइटम यदि आपको चाहिए कि जब भी मेरा जन्म हो मैं अपने योग्य जितना चाहता हूं उतना पुण्य तो प्रभु मेरा बनाए रखना, उतना तो चाहिए। बहुत बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं, बहुत अच्छी। इतना तो हमें चाहिए। जब तक हम संसार में हैं हमारे नैतिक खर्च की कभी तंगी ना आए। इसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, नियत दान। संकल्प करना पड़ेगा, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, इतना दान तो मैं साल भर में दूंगा ही दूंगा, उसमें कम नहीं करूंगा। कहीं दूंगा, इतना दान तो दूंगा ही। अब उस दान का आप बंटवारा भी कर सकते हैं। इतना दान मैं जिनेन्द्र देव के निमित्त से खर्च करूंगा, इतना दान मैं करुणा दान, गौशाल, पशु पक्षियों में खर्च करूंगा। जब नियत खर्च है तो नियत दान भी होना चाहिए। नियत खर्च है तो नियत आय भी, आय तो नियत है नहीं और खर्च निश्चित लगे हैं तो गड़बड़ तो हो गई। तो सबसे पहले होशियार जो बनिया होता है वो अपने खर्च जब नियत करता है तो आय भी नियत करता है। और कुछ नहीं होगा तो होगा, जितना खर्च है इतना किराए से आ जाएगा। धंधा चलेगा लेकिन किराए तो इतना तो है। हर बनिया को एक सिखाया जाता है। अर्थशास्त्र की नीति है कि तुम जब भी व्यापार करो, ये एक दिन में राजा और एक दिन में भिखारी, इन पर विश्वास नहीं करना। अपने गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसा आय करो, ऐसी आय करो
कि सारे आय बंद हो जाएं, लेकिन वो इनकम तो बनी रहेगी। इसलिए ऋषभ देव ने तुम्हें कृषि करना सिखाया था कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम तुम अपने खेत में खाने लायक तो अनाज उपजा लो। नियत आय जो गृहस्थ हैं उनको सबसे पहले गृहस्थी में प्रवेश करने के पहले पूरी जिंदगी भर की नियत आय निश्चित करना चाहिए, परिवार को बैठ के करना चाहिए। अब वो कैसे करें वो तुम जानो। एफडी बना के करो, स्थायी जमीन लेके करो, मकान बना के किराए की करो, बैंक में जमा करके ब्याज की करो, और वो क्या कहते हैं LIC, हाँ LIC करो। यदि मैं आकस्मिक मर गया तो जिनकी जिम्मेवारी मेरी है वे मेरे बाद भी भूखे नहीं सोएंगे। ये तुम्हें हर गृहस्थ को करना है, तुम्हारे लिए करना, मुझे नहीं करना। अपन ना अंगाड़ी है और ना पछाड़ी है। तुम्हारे तो अंगाड़ी भी है और अंगाड़ी माँ बाप बैठे हैं, पछाड़ी छोरा छोरी बैठे। अंगाड़ी कौन है? माँ बाप है, वृद्ध अवस्था है। पछाड़ी कौन है? बाल बच्चे, परिवार। तो तुम गृहस्थों के लिए हमेशा एक बात पर विचार निश्चित करना कमेटी में बैठकर, कुछ भी हो जाए यह आय मेरी कभी खत्म नहीं होगी ऐसा, और मैं मर भी जाऊंगा तो भी मेरे बच्चे अनाथ नहीं होंगे, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मेरे मरने के बाद उनको इतना तो मैं छोड़ के जाऊंगा कि वो 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े रहकर जिंदा रह सकें। भिखारी नहीं बनना, न भिखारी बनना है और न अपने बच्चों को बनने देना है। इतना तुम्हें कमाना है, या तो गृहस्थी में प्रवेश मत करो। यदि तुम्हारी इसका इनकम आप सोर्स नहीं है तो उन महानुभाव से मेरा कहना है आप गृहस्थी में प्रवेश न करें, इसमें आपका भला है, इसमें आपका भला है। आप गृहस्थी को ना अपनाएं, अकेले रहें, कभी भी मर जाओ कभी भी जी जाओ, न किसी का लेना है और न किसी को देना है। तुम्हारी जिम्मेवारी, एक बार मैंने प्रवचन में 15 दिन प्रवचन दिए थे, ये गृहस्थी तुम्हें कितना अभिशाप बन रही है, कितना अभिशाप बन रही है। गृहस्थी साधारण नहीं महानुभाव, इतने अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में लगते हैं पग पग पर। आपने देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने किसी माँ बाप के यहाँ जन्म लिया, माँ बाप की इच्छाएं हैं कि नहीं? माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है या उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं? उनकी कुछ इच्छाएं हैं बेटों के प्रति के नहीं है? अब वो तुम पूरी नहीं कर पाए। माँ बाप कह रहे हैं क्या सोचा था क्या हुआ, क्या सोचा था कि बेटा हो गया है, अब अपना बुढ़ापा ठीक निकल जाएगा, अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और बेटा खोटा निकला, मंद बुद्धि निकला, गलत कार्य में चला गया। अब माँ बाप का अभिशाप लगना चालू हो गया, क्योंकि वो तुमसे दुखी है। उन्होंने तुम्हें जन्म सुखी होने के लिए दिया था कि दुखी होने के लिए? सब बोलो, सुखी होने। और वो क्या हो रहे हैं? दुखी। तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तुमने गृहस्थी बसा ली, शादी कर ली, स्त्री ने तुमसे शादी की है, कन्या ने, सुख के लिए कि दुख के लिए? बताओ भैया, महिला सुख के लिए 100%, और तुम उसको सुखी नहीं कर पाए।
वो सोचती है क्या सोचा था, शादी के बाद ये सुख भोगूंगी, लेकिन सब सुख दुख में ये तो जुआड़ी निकला, ये तो शराबी निकला, ये तो गाली गलौज करने वाला निकला, प्यार तो करे नहीं और गालियां। अब अभिशाप चालू हो गया, 24 घंटे अभिशाप लग रहा है। जब जब उस महिला को विवाह करना साधारण मत समझो मंडू, बहुत खतरनाक है। स्त्री की बद्दुआ, जिस सुख से उसने शादी की थी, यदि वह अनुकूलता न बना पाए तो जिंदगी भर तुम्हें बद्दुआ मिलती रहेगी। आपने बच्चों को जन्म दे दिया और बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, योग्य उनको पढ़ा लिखा नहीं पाए, बच्चों की बद्दुआ आपको चालू हो जाएगी। संबंध बनाना खतरनाक है। संबंध नहीं बनाने में ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा वो मेरा होगा। लेकिन संबंध के साथ एक का बुरा सो सबका, एक की बेइज्जती तो, एक का नुकसान तो, एक का आंसू तो सबका आंसू। इसलिए हमारे जैन दर्शन में कहते हैं कि संबंध बनाने का निषेध नहीं है। गृहस्थी में सब संबंधी बनाओ, रिश्तेदार बनाओ, बस इतना सोच लो कि संबंध बनाते समय उस संबंधी को हम सुखी रख पाएंगे या नहीं। यदि नहीं रख पाओ तो संबंध मत बनाओ, संबंध मत बनाओ। और ये प्रयास करो कि नहीं, मैं जो संबंध बना रहा हूं, मेरे माता पिता से मेरा संबंध है, वो मेरे माता पिता है। मैं इतना जीवन में उनको सुख दूंगा कि यदि मैं मर भी गया तो मेरे मम्मी पापा दुखी नहीं होंगे, बेसहारा नहीं होंगे, उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। रिपीट करता हूं, हर बेटे को, जो बेटा है जिनके माँ बाप जिंदा हैं, आज से उनको एक नियम लेना है कि चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, माता पिता असहाय नहीं होंगे। माता पिता पर के सहारे पे भीख नहीं मांगेंगे। सबसे पहले माता पिता की जिंदगी सुरक्षित करो। 2 तरीके से करो। एक तरीका है तुम कुछ नियत इनकम उनकी मान दो। किनकी? माता पिता की नियत इनकम मान दो। पिताजी आप हमारे दें, लें या नहीं लें, शादी के पहले करो, शादी बाद में करो। क्या पता पिताजी मम्मी मेरी पत्नी कैसी आई, आपकी बहू कैसी आई, हो सका मुझे उसका साथ देना पड़ेगा, हो सका तो मुझे उसका और देना ही पड़ता है। यदि माँ में और पत्नी में दोनों में से एक का साथ देना पड़े तो किसका साथ देते हैं लोग? मम्मी को छोड़ देंगे, माँ बाप को। ये संभावनाएं हैं कि नहीं है? तो सारे कुंवारे बच्चों से मेरा कहना है, शादी के पहले अपने माँ बाप का इतना इंतजाम करो कि आज तुम्हें उनसे प्यार है, आज उनके प्रति समर्पण है। शादी के पहले माँ बाप का इंतजाम कर दो कि यदि मुझे पत्नी का संग बनाते समय तुम्हें छोड़ना भी पड़े तो भी मेरे माँ बाप कभी अनाथ नहीं होंगे, असहाय नहीं होंगे, असहाय नहीं होंगे। उतना हम पहले से उनके नाम कर देते हैं। जिस पर मेरी पत्नी का कोई अधिकार नहीं होगा वो माँ बाप के नाम सुरक्षित होगा। एक बात। दूसरी बात, उनकी कोई नियत आय कर दो। मान लीजिए आकस्मिक मरण प्राप्त हो गया तो हो सकता है कि नहीं?
हो सकता है। हमारे मरने के बाद मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, वो कभी पर के आश्रित नहीं होंगे। मैंने उनकी नियत आय कर दी। माँ बाप को क्या करना है, शादी करते समय क्या करना है, दोनों में एक दूसरे में कोई भी बिछुड़ सकता है। पहले इंतजाम कर दो, मेरे मरने के बाद मेरी विधवा पत्नी किसी से भीख नहीं मांगेगी। मरण तो किसी भी समय हो सकता है कि नहीं। ऐसे भी मरण देखे कि बारात में ही लौट ही नहीं पाए। ऐसी मरण देखे 2-4 दिन के बाद ही। क्या किया तुमने, एक की जिंदगी बर्बाद कर दी। यूं हाथ पकड़ लिया, यूं सोच लिया, यूं कर लिया। तुमने सोचा कि जिसका मैंने हाथ पकड़ा है, शादी की है, उसमें से इतना दान तो मैं धर्म में दूंगी अपनी तरफ से, पति पिता से लेके नहीं, आपके खर्च में से काटना है, खर्च में से काटना, खर्च को कम करना है। पुरुष वर्गों से भी मेरा कहना है, जितना भी आप अपने जीवन में खर्च करते हैं कर लो। महीने में इतना खर्च मैं करता हूं, इतना दान मेरा पक्का है। साल भर का कर लो, सब पूरा परिवार बैठ के कर लो कि अपने पर घर का साल भर का खर्च इतना है। कोई भी इतना खर्च है, सब दूध का, सब्जी का, सब पूरा परिवार बैठ के करो। इतना खर्च है, इसमें से अपन इतना कम करते हैं और नियत दान की घोषणा करते हैं। सब लोग अपने दान में से, बच्चे से कहो बेटा तेरा एक चॉकलेट का पैसा, महिला से कहो अपना खर्च करो कम, अपना करो। सब करते करते मान लीजिए आपका जो भी पैसा निकला नियत दान, ये तो मंदिर में जाएगा। खर्च में से यदि तुमने कम किया तो जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सूत्र देता हूं, देवोदय तीर्थ क्षेत्र का एक मोटिवेशन देता हूं, एक मंत्र देता हूं। तुम भव भवांतर में कभी तुम्हें खर्चे की तंगी नहीं आएगी। जो आवश्यक खर्चे हैं उनमें कमी नहीं आएगी, नहीं तो तुम और दूसरे खर्च लगा लो। जो तुम्हारी गृहस्थी, क्योंकि तुमने बीज किसमें से काट के बोया है, किसमें से काटा है, खर्च में से काटा है। परिवार का मैं नहीं कह रहा, आप अपने खर्च में से काटना है। उस खर्च में से आपने मान लो जूते भी खरीदे, 2000 के जूते लाए, आप संकल्प कर लिए इतने के मैं जूते खरीदूंगा, तो 2 रुपये के कम, 20 रुपये के कम के खरीदूंगा, उसमें से मैं दान दूंगा। जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी ऐसे दिन नहीं आएंगे कि तुम भिखारी बनकर नंगे पैर घूमना पड़े काटो। साधु बन के घूमना तो भाग्य है, और भिखारी बन के घूमना। हर चीज में खर्च में नियत दान की परंपरा आज अपनी समाज में खत्म हो गई, अन्य समाजों में है। ऐसा क्या करूंगा, दान में देना सबके लिए, हर चीज में प्रसादन के साधन जो भी है, फुटकर भी कर सकते हो और सामूहिक बैठ करके भी। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग अपने अपने खर्च में जिनको जो मिला था लाओ, अपन को आज साल भर का दान जमा कराएंगे और नियम बांध दो, तुम इतना दोगे, तुम इतना दोगे, तुम इतना दोगे, अपने अपने खर्च में से दोगे। ये बीज बन गया। ये मीटिंग करो अपने घरों में, ये संस्कार दो अपने बच्चों को, ये संस्कार लो अपने जीवन को, संस्कार लो अपने आप में। सब व्यक्ति के लिए, पूरे भारत के जहां जहां लोग लाइव सुन रहे हैं, सबकी आज मीटिंग होना चाहिए अपने अपने घरों में। हमें दान नहीं चाहिए है, हमारे पास दान तो बहुत है। हमारी तो, तुम्हारे दान का मतलब हम तो जितना सोचते हैं उससे ओवर ही आता है हमारे पास। 5 झाड़ी सोची थी, 7 आ गई। इसलिए तुम्हारे दान की हमें जरूरत नहीं। हम तो वो पिंड छुड़ाना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता मास्ता नहीं बता रहा हूं। मैं अपना माथा जो तुम खाते हो ना बाद में मेरे पास आके खाते,
बड़ी बुरी तरह खाते हो, हमें भी दया है। तो मैं सोच रहा हूं कि उनको ऐसा रास्ता बता दो जिससे बाद में मेरा माथा नहीं खाए, कम से कम इनके खर्च का इंतजाम तो होता रहे। जिनसेन स्वामी ने बहुत बड़ा उपकार किया नियत दान का। अब दूसरा दान नियत है इनकम का। इनकम का हर व्यक्ति अपने धंधे में धर्म को पार्टनर बना, किसी दूसरे की साझेदारी नहीं। जो व्यक्ति अपने धंधे में धर्म को पार्टनर बना देता है, उस व्यक्ति में जिंदगी में कितनी बड़ा धंधा करे, उसे दूसरे की साझेदारी की जरूरत ही खुद समर्थ होगा, क्योंकि उसने भगवान को पार्टनर बनाया। धंधा करते समय, शुरू करते समय भगवान को पार्टनर बना लो। दान को जो भी इनकम होगी, कोई सीमा नहीं कर रहा, जो भी इनकम होगी भगवान 1% धर्म में दान जाएगा, 10% धर्म में जाएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि 10 लाख जाएगा। 100 रुपये आएगा तो 1 रुपया जाएगा, 100 रुपये आएगा तो 10 रुपया जाएगा। पार्टनर बनाओ, नियत दान करो। इस दान इस से जितनी भी प्रॉफिट जो भी होगी, प्रभु इतना दान का संकल्प करता हूं। गुजरात में से कई लोगों का है 50-50% के पार्टनर हैं भगवान। कितने के? मेरे सामने कई लोग, महाराज हमारा तो 50% भगवान, पूंजी लेता नहीं भगवान से, और जो भी इनकम होती है साल भर में आधा सीधा जाकर के पीढ़ी में जमा करा देते हैं। बोले पैसा काहे का है? बोले भगवान मेरे संकल्प मैंने किया था, जो भी आय होगी 50% देंगे। ईमानदारी बरतना, हाँ, नहीं तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। पहले तो कह दो ज्यादा इनकम हो जाए तो। हाँ, ऐसा हुआ। क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति का मकान नहीं बिक रहा था, तो वो भूतड़ा मकान, भूतड़ा ऐसा कुछ था, तो बिके ही नहीं। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान मकान नहीं बिक रहा है, ऐसे ही मेरा प्रवचन सुन लिया होगा कहीं। तो उन्होंने कहा भगवान यदि मकान बिक गया तो 50% आपका, 50% दान दूंगा। और वहां अंदर बोल के आया, और काकताली न्याय से बाहर एक ग्राहक खड़ा था। बोले साहब सुना है कि आप मकान बेच रहे हैं, तो भाई देख लो वो भूत। अरे बोले भूत मूत में नहीं मानता हूं, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। बोले आप तो बोलिए। उसका दिमाग सन का, उसने कहा सारा करामात बाबा जी रोक के रखे थे, क्योंकि इनका कमीशन फिक्स हुआ नहीं और उन्होंने ग्राहक भेज दिया। अब उसका दिमाग चल गया, बनिया तो बनिया ही होता है। इतने दिन से ग्राहक मैं घोषणा कर रहा हूं, लिखा के रख गया पेपर, कोई ग्राहक नहीं आया। और आज जैसे ही भगवान का कमीशन सेट किया और भगवान ने दरवाजे ही भेज दिया। भगवान ये चाल थी आपकी, यानी आपको 50% कमीशन मिलने पर ही भगवान, आप भगवान हैं तो मैं भी बनिया हूं। तो वो ग्राहक से कहता साहब देखो आज थोड़ा ठीक मुहूर्त नहीं है, कल आना। अब रात में उसने सोचा क्या करूं, और वो उसने जो भी कीमत रखी, वो कहते साहब आप तो जो बोलो एक बार में डन करो। तो उसने कहा 25 लाख रुपए का मकान। बोले ठीक मंजूर है। उनका तो मंजूर कर लिया। अब 25 लाख में अभी 12.5 लाख देवोदय तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, देवगढ़ में। उन्होंने कहा शांतिनाथ भगवान को भी दिखा दूंगा कि मैं भी ललितपुर का हूं। जाकलोन का कह दो, पाली का कह दो, काश्मीर से कन्याकुमारी सब एक ही है बैठे, चोर चोर सब बैठे। 12.5 लाख रुपया देवोदय में देना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब कल आना। उन्होंने कहा साहब कल आ जाओ। अब वो रात भर सोचता रहा, सुबह उठा तो उसके घर में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली
स्थायी रहती थी। उसने कहा मिल गया मिल गया। सुबह का बोले साहब देखो भाई, देखो हमारे घर में एक बिल्ली रहती है, रजिस्ट्री 2 प्रकार से होगी। 24,99,000 की तो बिल्ली की रजिस्ट्री होगी और मकान की रजिस्ट्री 1 रुपए में होगी। अब सामने वाले की इतनी जरूरत है, उन्होंने कहा साहब आप चाहे बिल्ली के नाम लो चाहे उसके नाम लो और बस मकान की रजिस्ट्री हो गई। ईमानदारी से उसने बोला था मकान की बिक्री का आधा, रजिस्ट्री लाया, बिल्ली की तो घर छोड़ाया। और भगवान ने कहा तो भगवान आपकी कृपा से ये मकान 1 रुपए में बिका है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलो झूठ बोल रहा है कि सही? रजिस्ट्री, ये रजिस्ट्री पर रख दी उसने और कहा ये 98 आपकी हमारी, और लेके वापस आ गया। सुनारे बनियों की कहानी। ऐसा गड़बड़ मत कर देना, ऐसा हुआ है, हो रहा है। कब बताऊं तुम्हारे लिए प्रमाण बता दूं? जब बीच में अभी पंचायतों ने नियम किया था कि लड़की की तरफ से लड़के जो दहेज आएगा उसमें से इतना मंदिर को, तो थाली में कितना दिखाने लगे? कहने पकड़ में आ गए आप लोग। गलत तो नहीं कहा ना? पुराने लोग बताएं, कह दिया कि भाई शादी में जितना दहेज आएगा उसमें से इतना मंदिर को, दहेज ही गायब हो गया। अब पंचों को दिखाएं तो दिखाने भैया 50,000 आए हैं और 5 लाख कहां ले लिए? ये बेईमानी हुई है। अब बोलो किससे बेईमानी? अब तुम कहते हो भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। भगवान कहे क्या? वो कहते हैं बेईमानों की क्या सुनो, जो बिल्ली की रजिस्ट्री 24। भगवान भी कहता है कि वाह रे वाह भक्त, कौन जीतेगा? धर्म में बेईमानी नहीं है, क्योंकि अपना भगवान बेईमान नहीं है। जैसा भगवान ईमानदार है ऐसा अपन को भी ईमानदार होना है। और अपन को तो सबसे बड़ी ध्यान देखो जैनियों को, तुम्हारे भगवान को तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तुम ही बो और तुम ही काट के ले जाओ। बीज भी तुम्हारा, फसल भी, और भगवान का खेत और बेफालतू अपन को दे देता है। ये मंदिर खेत हैं, ये तीर्थ क्षेत्र खेत है, इनमें जो अपन बोएंगे फसल अपन को ही मिलेगी। भगवान तो बेचारा खेत दे करके अपन पे उपकार कर रहा है। उपकार मानना चाहिए कि हे देवोदय थी देवगढ़, तूने मुझे कम से कम बीज बोने का मौका दिया, मुझे दान देने का मौका दिया। हे देवोदय थी से तू नहीं होता तो मेरी कमाई तो पाप में जाती है। अभाग्य मानो कि सिद्ध चक्र मंडल विधान करने के भाग्य मानो। हे भगवान ये देवोदय तीर्थ नहीं होता तो हमारा ये पैसा तो कहीं ना कहीं पाप में, पंच कल्याणक हो रहा। अभाग्य मानो कि पैसा तो आया है, कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन पंच कल्याणक रूपी खेत मिल गया तो मेरा ये बीज बन गया। दान में और खर्च में अंतर है। दान को क्या मान के देना? बीज मान के देना। और संसार में जो खर्च होता है वो तो गया सो गया। अभाग्य मानो, जब भी तुम्हारे द्वारा दान हो अभाग्य मान के, मैंने कितने भगवान पुण्य किए कि आज ये तीर्थ क्षेत्र है तो मेरे शांति धारा करने के भाव रहे। मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं अभिषेक करने यहां आ रहा हूं। यदि तीर्थ नहीं होता तो 10 मिनट में मंदिर से निपट के चला जाता। तीर्थ है तो कम से कम 4 घंटे धर्म ध्यान में निकल जाते हैं। मेरे भाग्य। कभी धर्म को भार नहीं मानना, धर्म को कभी भार नहीं मानना। दान को कभी मन कसोस के मत देना।
अभी वो दान देना है। क्या करें महाराज आए, महाराज के प्रवचनों के चक्कर में फंस गए, बोली ले ली। अब नहीं नहीं, मेरे पास आ जाना जब तुम्हें बोली भार बनने लग जाए। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें उस भार से मुक्त कर दूंगा। सारा दोष मेरे ऊपर ले लूंगा, तुम्हें भार से मुक्त कर दूंगा, मैं करूंगा। भार नहीं मानना। कितनी भी परेशानियां, नहीं प्रभु तू परेशान हो, अरे हमारा भगवान सौभाग्य, दुनिया में तो जुआ खेलकर कर्जदार हैं, हम तो विधान की बोली लेकर के ही कर्जदार है प्रभु। दुनिया तो पापों में कर्जदार, हम तो धर्म से कर्जदार। अभाग आनंद। बोलो पापी लोग कर्जदार होते हैं कि नहीं? जुआड़ी वाड़ी आदि ये सब कर्जे में चले जाते। कभी तुमने मंदिर की बोली ले ली और काकताली न्याय से वो नहीं चुका पाए, वो कर्ज हो गया, तो सोचना एक पापी भी तो पाप के लिए कर्ज लेता है, मैंने तो बोली के लिए कर्ज लिया है, और दोनों कर्ज है, मैं भाग्यशाली हूं। उस कर्ज के समय भ्यार नहीं आना, टेंशन नहीं आना, अभाग्य है कि मेरा धर्म के कारण कर्ज है। परिवार में भी बैठकर कोई बोली ले लेवे तो ये मत बोलना तुम कहां से चुकाओगे। महिलाओं से मेरा कहना है, पति कोई बोली ले लो, अपनी लड़ना मत, बल्कि साहस देना। क्षमता नहीं है, ले ली बोली, हो सकता है कभी भाव में आकर के, और उम्मीद थी कि यहां से पैसा आएगा और हम चुका देंगे, वो नहीं आया, तो बोलो बोली कर्ज बन सकती है कि नहीं? बन सकती है, मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगा। बस तुमसे एक ही कहना है, मीटिंग करें, वो कहे देखो मैंने बोली ली थी इस उम्मीद से, वो ठीक नहीं हो क्या, चिंता मत करो, मेरे भाग्य हैं, हमारी सहेली ऐसी है जिसका पति जुआ खेलकर शराब पी करके कर्ज में डूब रही है, मेरे भाग्य हैं कि मेरा पति बोली लेकर के कर्ज में डूब रहा है। बोली लेकर कर्ज में हो गया। दोनों कर्ज में कितना अंतर है बोलो भाई? एक शराब में कर्जदार हुई, एक सहेली का पति खराबी, और एक ने दान देकर कर्जदार हुआ। ओहो, साहस बनाओ, कोई बात नहीं, मुझे गर्व है कि हम कर्जदार हुए हैं तो कम से कम बोली लेकर के ही हुए हैं। बस तुम ये अभाग्य मानना, कोसना मत, डांटना मत, उड़ाना मत देना, बोली लेकर आफत कर ली काज, नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करना। कोई बात नहीं, डरो मत, धर्म के कारण कर्ज आया। 6 महीने तुम इसको, इस भाव को सजो के रखना, 7वें महीने में आपका इंतजाम हो जाएगा और कर्ज छूट जाएगा। 6 महीने परीक्षा होगी, 6 महीने तुम्हारा इंतजाम, पर दुर्भाग्य नहीं मानना, बस अभाग्य मानना, कोई बात नहीं, मरना तो है ही, इतनी सी बात थी। मेढक ने कहा, दूसरे मेढक ने कहा, अरे तू भगवान के दर्शन करने जा रहा है, कुचल जाएगा। बोले देखो भाई, मरना तो है ही, अपन मेढक हैं, यहाँ कोई मन चला हाथी आएगा तो ही पैर, यदि मरना ही होगा तो मैं भगवान के दर्शन करते हुए रास्ते में मरूंगा, मरना ही है तो मरूंगा, कर्ज में डूब नहीं है तो डूबूंगा, लेकिन पाप के कर्जा तो नहीं करूंगा, पाप करके तो कर्ज में नहीं डूबूंगा। ऐसा अभाग्य आप मानना, चमत्कार देखना आप। मैं नहीं कह सकता हूं कहां से सिद्धि होगी, लेकिन होगी। इसी प्रकार से आज हम जो नियत दान की बात कर रहे हैं, नियत दान का हर व्यक्ति संकल्प करे। दूसरा दान है, इस कार्य में मैं दान दूंगा, नियोजित।
पंचकर्णक में मैं बोली लूंगा, मंदिर में मैं वेदी बनाऊंगा, घर से प्लानिंग करके चले, सबसे मीटिंग करके चले कि आज अपन को भगवान का छत्र चढ़ाना है, आज अपन भगवान की शांति धारा, सब नियोजित है, पहले से नियोजित सेट इन करके आए, ये अपन को करना है। ये नियोजित दान कहलाता है। नियोजित दान का पुण्य क्या है कि जब भी आप किसी कार्यक्रम की संसार में योजना बनाओगे, अपन को मकान बनाना है, पैसा तो है नहीं पर भाव है ऐसा बनना चाहिए, तो आपका ये नियोजित दान, जब आपने कहा मंदिर बन रहा है उसमें अपन इतना दान तो सेटेड है, नियोजित करके आए, नियत नहीं था नियोजित था। नियत में और नियोजित में अंतर है। नियोजित, अब वो पुण्य तुम्हारा, जब तुम किसी संसार कार्य की योजना बनाओगे, कोई ना कोई ऐसा उपाय आएगा उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जैसे नियोजित आप संसार के कार्य करते हो, उन नियोजित को करो। और दूसरा है आकस्मिक दान। रिपीट करो, नियत दान, नियोजित दान, आकस्मिक। नियोजित दान यही आप घर में बोले पूरा अपन को बोली, अपन को ये कार्य करना है, ये सब नियोजित है, पहले से तय नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने घोषणा सुनी और परिवार में मीटिंग कर ली, पहले से कोई शेडेड नहीं था, लेकिन आकस्मिक हुआ अपन को ये करना है। आकस्मिक दान, कोई दान देने की प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी भाव नहीं था, कुछ भी नहीं सोचा था, एकदम आए, सामने बोली बोल रही थी, बोली बोल दी, प्लानिंग नहीं थी, जैसे आज हुआ है। किसी को मालूम नहीं था कि यहां कोई एक नया आइटम आने वाला है। सब लोग अभिषेक करने वाले अभिषेक करने आए थे। एका एक माल खुला, भगवान की झारियां निकली, 5 झारी निकाली, 7 दातारों ने हाथ उठाया। ध्वजारोहण होगा, घट यात्रा होगी। ये आकस्मिक पुण्य, ये आकस्मिक पुण्य नियत पुण्य से, नियोजित पुण्य से भी कई गुना ज्यादा। आप आनंद बताना। पहले से महाराज ने कह दिया मैं यहां चतुर्मास करूंगा। दूसरा नियोजना बनी कि हाँ महाराज जी करेंगे। और तीसरा कोई उम्मीद नहीं थी कि महाराज आएंगे, पक्का हो चुका था। महाराज ने भी मना कर दिया मैं आऊंगा ही नहीं। और फिर आकस्मिक यदि चतुर्मास मिल जाए, वो आनंद बताओ। चौकों में होता है, वो चलते चलते जिसकी यहाँ रुक जाए 1 मिनट तो ओ महाराज रुके, क्योंकि उसे मालूम है कि क्या पता। ये जो आकस्मिक पुण्य होता है, ये ऐसा आनंद देता है। ओहो, जैसे क्या बोलते हैं आप, सरप्राइज, क्या बोलते हैं, सरप्राइज, सरप्राइज, हाँ, सरप्राइज पुण्य। भगवान भी देख के रह जाए, ये तो पुण्य करने आया ही नहीं था। भगवान भी सोचने लग जाए कि मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा था 1 जनवरी को ये हमारे ऊपर कलश करवाएगा। और वो देवगढ़ भी सोच रहा है, सरप्राइज भगवान को भी दे दिया अपन ने। सिद्ध चक्रमंडल विधान की स्थिति ऐसे, यह आकस्मिक अपनी क्रियाएं सब होती रहती है। और जिंदगी के एक आनंद ऐसे होते। अपने मन को भी सरप्राइज करो, अपने मन को भी सरप्राइज करो, मन को भी पता मत चलने दो। और मन कहे ओह एकाएक मुझे इस देवगढ़ में कितनी सरप्राइज हुई। पहली बार जब मैं मंदिर के दर्शन करने यहाँ आया था, मां दर्शन करना था, कोई भी प्लानिंग नहीं थी, दर्शन करके निकलना था। इधर दर्शन करके मुगावली निकल, पहले पानी नहीं था नदी में,
2 बार निकला हूं मैं इस नदी में, क्योंकि उस समय कोई पानी ज्यादा नहीं था, पैदल ही पैदल निकलते थे, तो निकल जाता था, निकल जाऊंगा। यहां आकर के जो आकस्मिक वेदना हुई, आकस्मिक जो वेदना हुई, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। वो दुख, वो वेदना, शायद मुझे कोई नरकों की भी यातना देवे तो भी मुझे वो वेदना नहीं होगी। शेरनी मेरे शरीर को नोच नोच के खावे तो भी शायद मुझे वो इतना यातना नहीं होगी। हजारों बिच्छू मुझे एक साथ काटे तो भी मुझे वो वेदना नहीं होगी। शरीर की बोटी बोटी कर दी जाए तो भी वो वेदना नहीं होगी। जो वेदना मुझे देवगढ़ की दुर्दशा देखकर हुई थी, आप खुद उसका परिणाम, नीचे एक प्रदर्शनी लगी है, उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पुराना देवगढ़ है, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसी के बाजू में आज का देवगढ़ है। वो जो वेदना हुई थी, बस ऐसी टीस लगी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, बस एक ही बात आती, क्या करूं, कैसे करूं। जमीन में पड़ी हुई मूर्तियों को उच्चासन दे दो। मेरी दशा उस समय ऐसी हुई थी जैसे लक्ष्मण जमीन में पड़े हैं। रामचंद्र जी क्या कह रहे, क्या करूं, कैसे करूं, प्राण दे दो, क्या करूं। रामचंद्र जी एक ही एक बात कहते, विभीषण क्या करूं, हनुमान क्या करूं, मेरा भैया जमीन पे पड़ा है बेसुध, मेरे आते ही खड़ा हो जाता था, और आज मैं इसको उठा रहा हूं, ये उठ ही नहीं रहा। जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, उस समय की राम की वेदना सभी दर्शनकारों से पढ़ो क्या थी। और जब लक्ष्मण का अंत हुआ, उस समय तो जैन दर्शन ने क्या गजब किया। 6 महीने तक उससे भी कई गुनी वेदना मेरी थी देवगढ़ में 91 में। आप उस फोटो को जरूर देखना, देख करके तुम्हें भी आंख में आंसू तो आ ही जाएगा। उस फोटो को देखना, किस तरह की भयानक स्थिति थी, भयानक स्थिति। और आज लेकिन वो वेदना कितनी भी बड़ी थी, लेकिन आज के आनंद से बड़ी नहीं थी। जिस समय मैंने 500 मूर्तियों का पंचकर्मा किया, 500 मूर्तियों में सूर्य मंत्र दिया, मैंने बहुत सारी प्रतिष्ठाएं की, बहुत सारे सूर्य मंत्र दिए, लेकिन देवगढ़ की उन मूर्तियों में सूर्य मंत्र देते हुए जो आनंद आ रहा था, वो आनंद ही था, आनंद ही था। क्योंकि उन मूर्तियों को जमीन में से उठाया है। बच्चे को जन्म देने में और एक मरते हुए बच्चे को जीवित हो जाने में, दोनों के आनंद बताओ ना। एक बच्चे को जन्म दिया, ओके, और एक बच्चे को ऐसी बीमारी आ गई कि डॉक्टर ने कह दिया अभी बच ही, और तुमने उसको मरा ही मान लिया, और एकदम थोड़ा सा संकेत मिला कि उसने आंख खोल दी। बोलो, बच्चे के जन्म का आनंद और मौत के मुख से लौटने वाले बच्चे का आनंद, दोनों में से आनंद बोलो कौन सा ज्यादा है। पर नई मूर्तियों को सूर्य मंत्र देने में हमारा आनंद, ये मानो कि बच्चे को जन्म का आनंद है। और इन मूर्तियों में जब सूर्य मंत्र दिया तो ऐसे लगा जैसे मौत के मुख में से हमने मूर्ति को निकाल लिया। कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी। सब तरफ से सबने हाथ ऊंचे कर दिए थे, सब तरफ से, डॉक्टरों के बाद सब जितने अस्पतालें थी दुनिया में, अमेरिका तक भी फाइल भेज दी।
कोई साथ देने वाला नहीं, कमेटी नहीं, जीरो, समाज नहीं, जीरो, हमारा ज्यादा प्रभाव नहीं, जीरो। छोटी सी दीक्षा हुई थी, कोई ज्यादा तो हुए नहीं थे। पूज्यवर के साथ में रहते थे। ये दूसरा चतुर्मास था, यहाँ पर एक मुगावली हुआ था। उस समय इतना ज्यादा मैं प्रभाव भी नहीं था, ज्ञान भी कम था, बोलना भी ज्यादा, सब कुछ सब तरफ से जीरो था। बस यहाँ बैठा बैठा भगवान से पूछते रहता, भगवान बताओ क्या करें। सरकार की उस समय कोई हमारा ऐसा अप्रोच भी नहीं था शुरू में। कहीं कहीं से भी दूर दूर तक दातारों के तो है भगवान, इन मक्खी चूसों से भगवान बचाए। इतिहास में लिखा है 2100 रुपया लेने में कितना तेल लगाता था। कि शायद 1100 का तो तेल ही लग जाता हो। सब कहते थे महाराज क्या करोगे, सबको इसलिए नहीं देते थे वो कि पैसा व्यर्थ में जाएगा। क्या करोगे, ये मंदिर जीर्णोद्धार होंगे। जिनके मंदिरों में बैठते ही लगता है कब छत गिर जाए, खम्मा गिर जाए। ये मूर्तियां, एक भी मूर्ति साबुत नहीं। क्या करोगे उनके लिए, किसी का नाक नहीं, किसी की आंख नहीं, एक भी 500 में से एक भी। कल मैंने पूरी मूर्तियों का निरीक्षण किया, एक भी मूर्ति ऐसी नहीं मिली जिसको मैंने कुछ ना कुछ, तो सबसे कम काम हुआ तो 13 नंबर मंदिर शांति में, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत तो टचिंग तो हुई थी, क्योंकि उसको भी सूर्य मन दिया गया था। ये देखो ये आ गया, इधर लेता है शाम में, सब दुनिया देखी। तो ये स्थिति, चलो वहीं से दिख जाएगा, चलो उजेले में लाओ थोड़ा। पीछे लगा लो, पीछे। तो इस प्रकार की स्थिति को देख करके जब मूर्तियों की जब बात बनी तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यहां कुछ हो पाएगा, पैसा व्यर्थ जाएगा। कई लोगों ने तो ये कहा महाराज पहले करके दिखाओ बाद में दूंगा। करके दिखाओ पहले कुछ, फिर बाद में दूंगा। अब पुरानी मूर्तियों को सुधारने वाले नहीं। उस समय मेरी राजस्थान में गया नहीं था, मूर्ति वालों को ही नहीं जानो, कोई को नहीं जानता था। लेकिन बस वो अंदर की वेदना ने ऐसा काम किया आकस्मिक, और ऐसे जुगाड़ मिले कि आज हर मंदिर को देख करके एक आनंद हो। उस समय दुख के आंसू थे, इस समय वाणी गद गद यन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। कल एक एक मंदिर में जाके दर्शन नमोस्तु कर रहा था, एक एक मूर्ति के चरण छूने से मन गदगद हो रहा था। एक एक मूर्ति को गदगद हो रहा था, उनके चरण छू रहा था, क्योंकि हमने वो दशा देखी है जहां कुछ भी नहीं। अंत में तो ये हो चुका था, अब वेंटिलेटर भी काम नहीं करेगा, ये घोषणा हो चुकी थी। दिल्ली से कहां कहां से इंजीनियरों से संपर्क किया, पर सब ने हाथ ऊंचे किए। लेकिन आकस्मिक पुण्य, इस देवगढ़ के आकस्मिक पुण्य ने भगवान को तो शासन दिया, हमें भी माला माल कर दिया। और संघर्ष का दिन अंत में हर्ष में बदलता है। इसलिए संघर्ष से मत घबराओ, चलो एक कदम आगे चलो। गिरेंगे तो गिर जाएंगे, कम से कम एक कदम आगे ही तो गिरेंगे।
खड़े रहने की अपेक्षा, हम तो ज्यादा तो चल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, चलेंगे तो चलते हुए गिरेंगे। मालूम था मंगल पांडे को कि मैंने इंकलाब जिंदाबाद की आवाज लगाई नहीं और मुझे सूट, मालूम, जानता था, वो जानता था कि मेरी मौत निश्चित है और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी आवाज निकलेगी और गोली। बस उसने इंकलाब जिंदाबाद लगा करके 7 कदम ही आगे गया, मार दिया गया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसकी एक आवाज के हौसले ने 100 साल भरी लगा दिए, लेकिन देश को आजाद होना पड़ा। यदि अपनी सच्ची लगन है, सच्चा विश्वास है, तो किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं। क्या कहा? सच्ची लगन और सच्ची आस्था और सच्चा विश्वास है तो हाथ की लकीरें भी बदल जाती हैं। अपने बाहुबली पर विश्वास करें और अब अपन आकस्मिक पुण्य का लाभ लें। आकस्मिक कौन सा है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान, उसका ध्वजारोहण भी है, कार्यक्रम आदि है, बहुत अच्छा। सब लोग अनुमोदना करें और जिनका मन हो, महाराज पहले से बता दे तो हम भी आ जाते, नहीं आकस्मिक आए थे दर्शन करने, हो जाओ सिद्ध चक्र मंडल विधान में खड़े हो जाओ। आकस्मिक घर वाले कहे, क्या कहे, अरे मैं तो आया था दर्शन करने लेकिन महाराज का प्रवचन हुआ और मैं विधान में। आकस्मिक पुण्य, नियोजित नहीं, नियत नहीं, आकस्मिक। और समाचार भेजो अब मैं विधान में बैठ, तो तुम तो घर से कह के ही नहीं गए थे, वही तो, यही तो सरप्राइज। एक भी आनंद कभी लेके देखना चाहिए। प्री प्लानिंग तो बहुत कर लिए, धर्म नियोजित भी कर लिए, एक बार आकस्मिक कि मैं विधान में बैठ गया हूं और मेरा मन यहां आकर के हुआ कि जब एक श्रेष्ठ विधान कर रहा है, मैं भी इस विधान में शामिल हूं। महावीर भगवान की